अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने बहुत से काम किए और बहुत से काम रह गए हैं जो हमने करने हैं। और आज हम बनाने लगे हैं रेनबो केक। और मैं अपने बेटे की विश पे ये केक बनाने लगी हूँ। मम्मी की तरफ से ये रेनबो केक जो है ये बर्थडे के लिए केक बन रहा है और इसकी तैयारी चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। और केक बैटर के लिए जो है सबसे पहले मैंने 2 कप जो है मैदा ले लिए और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया और उसको मिक्स कर रही हूँ। और आज जो है मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है और क्योंकि आज इनको पता है कि मेरे बर्थडे केक रेडी हो रहा है और वो भी उनकी विश पे, तो साथ साथ बातें करेंगे और साथ में जो है केक भी रेडी करेंगे। रूम टेम्परेचर के हिसाब से 3 एग मैंने ले लिए, उनको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। और साथ ही इसमें जो है 1 कप जो है शुगर पाउडर जो है वो मैं ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से एग में मिक्स कर लेना है। और जैसे कि जब भी मैं बेकिंग करती हूँ तो मेरा बेटा जो है ना मेरी हेल्प करता है और इनको बेकिंग बहुत अच्छी लगती है और बहुत वो एक्साइटेड होते हैं जब भी मैं बेकिंग करती हूँ। तो आज तो बहुत स्पेशल दिन है, मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आज तो ये ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं क्योंकि ये मामा के साथ मिल के जो है ना वो रेनबो केक रेडी कर रहे हैं। और साथ ही मैंने रूम टेम्परेचर के हिसाब से 1 कप मिल्क ऐड कर लिया और ये हमारा जो है लिक्विड बैटर जो हो गया रेडी। तो इसमें जो है मैं ऑयल भी जो है ना 1/2 कप मैंने ऑयल इसमें ऐड करना है। तो ये हमारा लिक्विड बैटर जो है ये हो गया रेडी। तो ये जो केक है इसको मैं फ्राई पैन में बनाऊंगी। आप रेनबो में जो है ना वनीला और चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रेनबो केक के जो स्लाइसेस होंगे इसी तरह से जो है आप चॉकलेट और वनीला के भी जो बना सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस ऐड कर लिया। अब जो है वो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला था ये मैदा और बेकिंग पाउडर, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा डाल के इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारा केक बैटर हो जाएगा रेडी। और यहाँ तो खूब पार्टी चल रही है, मामा बेबी जो है केक रेडी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया था और बहुत एक्साइटेड थे और बहुत मज़े से हमने ये केक रेडी किया और बहुत इन्जॉय किया। और ये जो केक बैटर रेडी हो गया इसको जो है मैं इक्वल पोर्शन में जो है वो डिवाइड कर लूँगी क्योंकि मुझे डिफरेंट कलर इसमें मिक्स करने हैं। हमने रेनबो केक रेडी करना है। मैं पाउडर फॉर्म में जो कलर है वो यूज़ कर रही हूँ, आप जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये जो कलर हैं ये मेरे पास तो ये 4 कलर हैं, तो आप इसी तरह मिक्स करके कलर मिक्सिंग करके डिफरेंट कलर आप बना सकते हैं। आप जो है रेड और ब्लू को मिक्स करके पर्पल बना सकते हैं और येलो और ब्लू को मिक्स करके आप ग्रीन बना सकते हैं। ऐसे ही आप नए नए एक्सपेरिमेंट करें और इन्जॉय करें। और हमने तो बहुत इन्जॉय किया था और ये जो मेमोरीज़ होती हैं ये हमारी एक तरह की, जब टाइम गुज़र जाता है हम ये चीज़ें जब पुरानी देखते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं। मैं तो जब अपनी पुरानी वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं देखती हूँ। और ऐसे ही ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बाद में हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं, तो फिर बाद में बंदा बहुत मिस करता है। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशोबाद रखे। और ये जी मैंने एक पैन ले लिए, लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है और जो है ये मैं रेड कलर वाला जो है बैटर वो पहले ऐड किया, उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। जब ये देखें कि ये पैन से हिल रहा है तो इसके अपने साइड चेंज करनी है, 1 मिनट के लिए रखना है, फिर इसको आपने निकाल लेना है। ऐसे ही 1 बाय 1 जो है ना मैं सारे जो मैंने केक का बैटर रेडी किया हुआ है उसको ऐसे ही मैं जो है बेक कर लूँगी पैन में। और जब ये आप केक बनाएंगे अपने बच्चों के साथ तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है और वो बहुत इसको एंजॉय करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा जो रेनबो केक है वो डन ही हो जाएगा, बन ही जाएगा। बेसिक कलर हों तो हम जो है कलर को मिक्स करके हम डिफरेंट कलर हम बना सकते हैं। अब ये जो है मैंने 1 बाय 1 ऐसे ही इनको बेक कर लिया था और इसको एक रैक पे रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। और एक शार्प से नाइफ़ के साथ मैंने इसके किनारे जो हैं थोड़े थोड़े से ऐसे काट लिए और इसको नीट कर लिया। और अब हम तैयार करेंगे फ्रोस्टिंग के लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम, वनीला एसेंस, मेल्टेड बटर और जो है शुगर पाउडर। और हम रेडी कर लेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 1.5 कप जो है वो अपने हिसाब से जो है व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। फिर इसमें मैंने आइसिंग शुगर ऐड करनी है, 1 कप आइसिंग शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर मैंने ऐड करना है और 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस। और ये हमारी जो फ्रॉस्टिंग होगी उसके लिए यही हमें ये चीज़ें चाहिए। और फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए बर्तन भी सही ठंडा होना चाहिए और हमारी क्रीम भी अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। अब इसमें मैंने आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस और मेल्टेड बटर ऐड करके इसको व्हिप कर रही हूँ। और एक बाउल में मैंने आइस क्यूब रख लिए और उसी में मैंने जो है ये बर्तन मैंने रख लिए ताकि हमारी क्रीम जो है ठंडी रहे।
और हमारी फ्रॉस्टिंग हो गई है डन। देखें बिल्कुल वो थिक सा उसका टेक्सचर आ गया। अब जो है मैंने कलर ले लिए थोड़े थोड़े से, और जो हमारी फ्रॉस्टिंग है वो थोड़ी थोड़ी सी मैंने पोर्शन में डाल दी है, क्योंकि मैंने फ्रॉस्टिंग में भी जो है वो मल्टी कलर लाना है। तो ये मैं सारे कलर ऐसे ही मिक्स करके इनको रेडी कर लूँगी। और अब आ गई बारी हमारे केक की। अब मैंने जो है 3 टेबलस्पून जो है मैंने शुगर ले लिया है और थोड़ा सा पानी लिया, उसका जो है एक शीरा सा बना लिया है। और इस सारे जो सिरप को जो है मैं केक के ऊपर लगा ली। इससे जो है हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से लगती है। तो 1 बाय 1 जो है मैं ऐसे ही क्रीम रखती जाऊंगी और उसके ऊपर जो है वो केक पीसेस रखती जाऊंगी, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और क्रीम साइडों पे जो है मैं ऐसे लगाऊंगी कि, और उसको ऐसे डिज़ाइन दूंगी कि वो थोड़ा थोड़ा सा उसमें से जो हमारे केक के पीसेस हैं उनका कलर नज़र आता रहे। और साथ ही मैंने पाइपिंग बैग में जो है मैंने मिक्स कलर की जो है वो फ्रॉस्टिंग ऐड की थी। अब इसको मैं, और ये हमारा मज़ेदार सा रेनबो केक हो गया रेडी। और इसके ऊपर जो मैंने किनारे काटे थे केक के वो अच्छी तरह से क्रश करके वो भी डाल दूँगी, और साथ ही इसमें आइसिंग स्टार वो ऐड कर लूँगी। ये हमारा केक हो गया रेडी। इसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। आई होप कि आपको ये रेनबो केक अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।